हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे हैं, मस्त हैं, खुश हैं, अपनी एनर्जीज का होल्ड अपने हाथ में लिए हुए हैं, है ना। ब्रीथिंग एक्सरसाइज गाइस ज़रूर किया करें। जिन लोगों को भी ओवर थिंकिंग, इसमें स्पेसिफिकली कोई क्राइटेरिया है नहीं, ओवर थिंकिंग तो सबको ही हो जाती है ना। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है बहुत हेल्प करती है ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। चलिए जी, हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आप एनर्जी कुछ देर के लिए पार्टनर पर फोकस करें जिनके लिए भी आप जानना चाहते हो, ठीक है। ओहो, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश, पर्सन, लव्ड वन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है व्यूवर्स को लेके उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। ओ माय गॉड। सॉरो, फ्लावरिंग, थंडरबोल्ट, morality, exhaustion, cleansing to the past, and bottom of the deck, innocence, beyond illusion। भाई जिनके लिए भी देख रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्रॉस रोड पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, पहले मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। नंबर देखिए, मैं आपको ना साथ के साथ ही बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि इनमें नंबर्स थोड़े कम ही होते हैं। वैसे यहाँ पर ना मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, बर्थ एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते होंगे। नंबर 9, नंबर 16 यानी कि 16, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या सेपरेशन में तो हो। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये है ना, अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये आपके, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हों तभी हो। एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मली जो काइंड हार्ट लोग होते हैं, जो ज़्यादा ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, उनका ऑरा ना ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, मतलब लाइट ऑरा होता है ना वो, तो वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका, मतलब आप जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, वो चेज नहीं कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप एनर्जीज पे फोकस किए हुए हों, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन यू। एंजल्स प्लीज़ गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई द सॉरो। अच्छा, 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। तो 9 दिखाता है एक साइकिल का एंड हो जाना, ठीक है। 10 जो है दिखाता है एक साइकिल का स्टार्ट होना। तो कुछ तो एंड आपकी लाइफ में हो रहा है आपके। अब देखते हैं क्या आता है।
एंजल्स प्लीज़ गाइड, सौरव को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, इतना ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है, प्लीज़ सौरव। ओके ठीक है, देखिए क्या है, अभी आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है। टैरो की अगर हम ट्रेडिशनल डेक में देखें तो मैं दिखाऊंगी अगर आ गया बीच में तो आपको पास्ट में आपके पर्सन से कोई चीटिंग, बिट्रेल, धोखा आपको इस रिलेशन में मिला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे को जो आ रहा है जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी बात, पूरी रीडिंग एक ही पर्सन से मैच हो, ठीक है। तो या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ इनके लिए आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, ठीक है। चीटिंग की, बिट्रेल किया, और मतलब कि धोखा दिया, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है, एक तो इनको भी किसी फैमिली मेम्बर से चीटिंग मिली है, ठीक है। मे बी फिनांस को लेके हो, कोई पैसों की धोखाधड़ी हो, या इमोशंस में हो, मतलब कोई भी ऐसे फैमिली मेम्बर जिनके ये इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहते हों, अगर आप जानते हो तो, ठीक है। अभी क्या है कि ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना, चाहते हैं यूनियन में आना, आपके साथ यूनियन में आना, फैमिली बनाना। और अगर आप अनमैरिड देख रहे हो तो जो भी इन्होंने चीटिंग, माइंड गेम, आपको धोखा दिया, ठीक है, तो अब ये चाहते हैं आपके साथ एक कमिटमेंट, मतलब इमोशंस इन्हें अब आपके लिए फील हो रहे हैं, ठीक है। और ये काम करना चाहते हैं इस रिलेशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, जबकि ये आपके साथ देखते हैं फैमिली, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि रेनबो अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आप रीडिंग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब किसी रील में भी दिख सकता है, या नॉर्मली आप बहुत ही लकी होंगे अगर आप रियल देख रहे हैं रेनबो को, ठीक है। तो रेनबो जो है एक साइन आपके लिए हो सकता है अगर आपने हाल फिलहाल में देखा हो। अच्छा, तो ये अभी यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। इन्होंने जो चीटिंग, बिट्रेल, धोखाधड़ी जो की है, अभी ये खुद बहुत ज़्यादा पेन में है, ये बहुत हैवी एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। जैसे पास्ट में इन्होंने नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी, कुछ के लिए तो मेरे को ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि अब्यूज़ भी, फिज़िकली अब्यूज़ या वर्बली अब्यूज़ भी आपके रिलेशन में रहा है। तो अभी जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पेन में है, और इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं, जबकि ये खुद कोई ऐसा कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन इन्हें फील हो रहा है, ठीक है। आपको देख रहे हैं, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ग्राउंडेड, नर्चर करना, फैमिली का भी ध्यान रखना, फाइनेंस में भी फोकस करना, मतलब एक होता है ना ऑल एरिया में वर्क करना। आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है। और आपका जो ऑरा है ना, वो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, फ्लावरिंग। ओके, चीटिंग की है, धोखा किया है। अगर आप एंजल नंबर 1010 देख रहे हो तो भी आप रीडिंग को ध्यान से देखिए, और 1010 लिख के, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो 1010 लिख के रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, हो सकता है फैमिली का बर्डन हो सकता है मतलब किसी भी तरीके का इनके फाइनेंस को लेके। अच्छा, ये क्या अभी एक तो ये फील कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक होता है ना किसी का साथ होना ही लक, मतलब आप ऐसे पर्सन हैं कि जो लकी चाम रहे हैं। मतलब जब आप लोग साथ थे तो इनको फाइनेंस, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इनको कुछ नहीं मालूम मतलब था। और जबकि इन्होंने कभी इनिशिएटिवली आपको कभी अप्रिशिएट ना किया हो कि तुम्हारी वजह से, मतलब जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो काइंड हार्टेड होते हैं, तो वो बोल देते हैं कि मेरी, जैसे नॉर्मली, अब मैं था थी पे मत जाइए, मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगी, आप अपने तरीके से लीजिए। कि जैसे कुछ हस्बैंड बोल देते हैं कि मेरी वाइफ मेरे लिए लकी है, लेकिन इन्होंने, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, थोड़े ईगोस्टिक और डोमिनेटिंग नेचर है। अब जिन्होंने बिट्रेल किया तो ऑब्वियसली ऐसे नेचर के ही रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने कभी बोला नहीं, जबकि अब आज ये फील करते हैं, महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि जब तक आपके साथ साथ थे, हम्म, ये मेरे को ना हस्बैंड वाइफ मैरिड के लिए ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। कि जब तक आप इनके साथ थे, इनको फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अभी ये फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन, ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारियां, खर्चे तो वही हैं। तो फाइनेंस को लेके ये बहुत ज़्यादा बर्डन, और इन्हें बार बार याद आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में इनका लकी चार्म रहे हो। दूसरा, अभी अनमैरिड मैरिड सबके लिए है कि ये चाहते हैं आपके साथ कुछ स्टार्ट करना। एक तो न्यू बिगनिंग है जो रिलेशन को दिखाता है, पेंटिकल क्या है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आपकी तरफ स्टेबल ऑफर लेकर आते हुए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब चीटिंग, बिट्रेल, डोमिनेट, अब्यूज़ होना, जो भी इनकी हरकतें रही हैं, इस वजह से इन्हें बर्डन फील हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने में, ठीक है। जबकि इनकी ट्रू फीलिंग्स ये है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करें। अब स्टेबल क्या होता है, कमिटमेंट देना, है ना। तो बर्डन हो रहा है, देना चाहते हैं, लेकिन बर्डन बहुत फील कर रहे हैं कि हाउ, कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है जी, थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थंडरबोल्ट, कुछ तो ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है। ओके, चेंज का नाम लिया, ये एनर्जी शिफ्ट को भी दिखाता है, ठीक है। कोई किसी तरीके का कोई जैसे क्या बोलते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी, मतलब जैसे होता है ना कि कोई किसी को बांध दे, मतलब कुछ करना, जैसे नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू कंट्रोल करना किसी को, ठीक है। तो उस एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ ये कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको देख रहे हैं कि आपके पास जो है, जितना है, आप खुश हो, मतलब आपको देखने हैं, ये है ना एम्प्रेस की तरह ही होता है ये कार्ड, उसी का छोटा, इसे हम टैरो रीडर्स एम्प्रेस की छोटी बहन बोलते हैं, ठीक है। आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, सफिशेंट, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो होना चाहिए, तो सफिशेंट आपके पास सब कुछ है, आपको ये इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड ये आपकी तरफ इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, कोई छोटी सी नई शुरुआत ये ज़रूर करते नज़र आ रहे हैं। एक्शन को दिखाता है ये, पैशनेट, फायरी एनर्जी। तो अनएक्सपेक्टेड इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। आप 10-10 लिख के रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। मोरालिटी, प्लीज़ क्लैरिफाई मोरालिटी। देखिए, अब अपने आप में कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए, अगेन ये आ रहा है कि आप
को ये देखते हैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, या तो ये टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं या आप देखते हो, ठीक है, आप हील हो रहे हो। हाई चांस है कि ये भी या तो कोई टैरो रीडिंग इन्होंने ली हो, ठीक है, या ये टैरो रीडिंग देख रहे हो। अगर किसी का नाम बी या जे से स्टार्ट होता हो तो भी आप देखिएगा कि आपके नाम में या आपके पार्टनर के नाम में बी फॉर बॉम्बे, जे फॉर जम्मू, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट अगर आते हो तो ठीक है। आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बर्डन बहुत हो रहा है कि धीरे धीरे रिलेशन आपका डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अभी ये चाहते हैं रिलेशन को एक्सटेंड करना। किसी से, देखिए मैंने ये कार्ड पे ध्यान नहीं दिया, ज़रूर इन्होंने ये किसी स्पिरिचुअल, किसी भी मोडालिटी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, टैरो हो सकता है। वैसे मुझे टैरो की एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो ये कोई एडवाइस ले रहे हैं, किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। और सॉरी आपको बोलना चाहते हैं, है ना। और इस रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे स्टैंड लेना है। बर्डन बहुत हो रहा है लेकिन ये कोई गाइडेंस ले रहे हैं। चलिए जी, एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, ठीक है। बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का नाम बोला, कार्ड ही कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, ठीक है। अच्छा, आपके रिलेशन में हो सकता है ऑन ऑफ वाला रहा हो, कुछ टाइम बात होती है, फिर से बात बंद हो जाती है, फिर से बात होती है, फिर से बंद हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही है। अब इसमें क्या है कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चलते ये एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपकी तरफ ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक्शन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बस अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है। ये थोड़ा सा भी, ये कोई दो सिचुएशन, देखिए अगेन एक्शन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा जल्दी में ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें मालूम है कि पास्ट में जल्दी की वजह से ही कुछ मिस्टेक्स इनसे ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से रिलेशन में डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्टक है, ठीक है। और दो सिचुएशंस हैं जिनमें से ये डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, विद पैशन, ठीक है। तो अभी आपने कोई कॉल, मैसेज या इनको चेज़ वगैरह नहीं करना है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उस टाइम पे जो भी सोल होती है वो सोल सर्चिंग पे होती है, मतलब कंटम्पलेट वो खुद के साथ ही कर रही होती है अपनी गलतियों पर, जो भी, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ सामने वाले की गलती है, इस तरह का। क्लींजिंग टू द पास्ट, नंबर 5 की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो कुछ तो पास्ट, ओ माय गॉड, ये देखिए पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में नज़र आ रहा है अब्यूज़, ऑब्सेशन, फिज़िकली अब्यूज़ करना, वर्बली अब्यूज़ करना, डोमिनेट करना, कुछ इस तरह का रिलेशन आपका नज़र आ रहा है। तो ये पास्ट में जो भी, मतलब ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आपका इनका पास्ट लाइफ का रिलेशन है, ठीक है। कुछ के लिए तो एज डिफरेंस भी हो सकता है। आपको देखिए, मेरे को चैनलिंग ज़्यादा जल्दी हो रही है, और कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं अपनी गलतियों को, जो भी इनका बिहेवियर है पास्ट में जो भी रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, इमोशंस दिखाता है ये कार्ड, और ये सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, पास्ट लाइफ का रिलेशन है। या कुछ के लिए तो ये भी है कि कोई पास्ट के पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो रिकंसाइल करना चाहते हैं। अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो मुझे न्यू के लिए तो किसी में एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ऐसा जेस्चर ये करना चाहते हैं पास्ट की बातों को क्लीन करके, अपने आप में कुछ सुधार करके, जिससे कि आपको खुशी मिले, ठीक है, और इस रिलेशन में एक हैप्पीनेस आए। तो रिकंसिलेशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, डर लग रहा है इन्हें,
डर लग रहा है, क्लैरिटी, बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, जो इन्होंने छुपाई हैं आपसे, जो आपको पता नहीं है, जो इन्होंने डिस्कस नहीं की हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कोई जेस्चर आपको इनकी तरफ आ सकता है। पहले ही इस कार्ड में आ गया कि अनएक्सपेक्टेड कोई कॉल मैसेज ऑनलाइन आप इनसे रिसीव आपको हो सकता है। इनोसेंट, आपको काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट देखते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जो ठीक है, मतलब कि जो हर एरिया में है, अच्छा है, घर संभालने में, अपने ऑफिस, अपनी स्टडी, हर एरिया में अच्छा है, लेकिन इनोसेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, नंबर 3 भी रेजोनेट हो सकता है, नंबर 2 या नंबर 1। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ठीक है। जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ये कुछ इमेज कॉन्शियस पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, अगर एज डिफरेंस है तो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो जो पास्ट में किया ईगो के चलते, तो अब लोग क्या कहेंगे कि तुमने खुद से एक्शन लिया। इनको यूनिवर्स, मतलब इन्होंने आपको जो जज किया ना, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पछतावा बहुत ज़्यादा। और आप हैं एक इनोसेंट पर्सन, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, जबकि यूनिवर्स इन्हें पुश कर रही है। जो इन्होंने आपको जज किया है ना, यूनिवर्स इनको इनकी गलतियों को रियलाइज़ करवा रही है। तो अब आपकी तरफ बढ़ना कैसे है, रीग्रेट इन्हें बहुत हो रहा है, जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, ठीक है। और आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चेंज। आपने अपने स्टाइल, हेयर स्टाइल, अपनी क्लोथिंग, अपना सेल्फ लव, अपना स्किन केयर, कहीं ना कहीं आप अपने पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। जो हार्ट ब्रेक इन्होंने किया है पास्ट में, बहुत पेन मिला है आपको, जज बहुत किया गया है, तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि अब जो रियलिटी है उसके साथ आगे बढ़ा जाए। मतलब अब कोई माइंड गेम या झूठ या उस बुनियाद पे कुछ भी बिल्ड नहीं करना चाहते हैं। ये एक चैनलिंग स्पेसिफिक हो रही है। ठीक है जी। रीडिंग अगेन बहुत लंबी हो गई है, मैं देख लेती हूँ। एक्शन देखते हैं इनका। वैसे तो नज़र आ रहा है बढ़ते हुए नज़र, लेकिन अब ये सब सोचों में है ना, तो पेशेंस आपको रखना होगा। व्यूवर्स मेरे, सॉरी एंजल्स, प्लीज़ व्यूवर्स के लिए कोई गाइडेंस दीजिए, व्यूवर्स के लिए कोई गाइडेंस दीजिए प्लीज़। क्या गाइडेंस हो सकती है आपके? आप भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो यूनियन, तो ज़रूर आपका यूनियन होगा, ठीक है। बस आपने अपने ऊपर फोकस करना है। ये कार्ड, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, और अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो आपको रीयूनियन आपका होना है। बस आपने क्या करना है, आपने किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो पास्ट में हो गया सोच के समझ के आपने डिसीजन लेना है जब भी इनका कोई कॉल या मैसेज आता है, ठीक है। और अगेन ये सोलमेट को दिखाता है, आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप सोलमेट से डील कर रहे हो, और किसी किसी के लिए तो पास्ट लाइफ का ही ये कनेक्शन है, ठीक है जी। चलिए, तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट वाली उसमें नहीं रहना है, रिसीविंग मोड पे रहिए, ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, छोटी सी, बताइएगा ज़रूर। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ कमेंट 10-10 लिख के रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।